बच्चों ये जो इलस्ट्रेशन 61 है इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ। चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल से, ठीक है। और इसमें भी वहाँ पर वो टाइप है जहाँ पर नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि नया रेशियो निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कैपिटल है वो नए रेशियो में होनी चाहिए ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो दैट्स वाई नया रेशियो निकालने के लिए, ठीक है बच्चों, ये आपको फॉलो करना है। जैसे कि उस क्वेश्चन में कहा गया था कि निधि का शेयर 1/4 है और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रही है और किससे एक्वायर कर रही है। तो ऐसे में हमेशा टोटल शेयर 1 माना जाता है। 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग शेयर आता है उसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांट दिया जाता है। तो रिमेनिंग शेयर आया 3/4 और संजना का नया शेयर हो जाएगा 3/5 ऑफ 3/4 यानी कि 9/20 और आलोक का नया शेयर हो जाएगा 2/5 ऑफ 3/4 यानी 6/20। निधि का शेयर जो 1/4 है उसे लिखा जा सकता है 5/20। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 965। अब देखते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए आपको निधि की कैपिटल को उसी के शेयर से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू निधि की कैपिटल जो कि 3 लाख है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर जो कि 4/1 यानी कि 12 लाख आ गई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर बच्चों? अब इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को सबके नए रेशियो में बांट दो। तो संजना की नई कैपिटल आ जाएगी उसका नया शेयर जो कि है 9/20 इंटू 12 लाख, ये आएगी निकल के बच्चों 5,40,000। ऐसे ही आलोक की नई कैपिटल निकालनी है तो हम करेंगे 6/20 उसका नया शेयर इंटू 12 लाख यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये निकल कर आएगा बच्चों 3,60,000। अब निधि की नई कैपिटल तो 3 लाख ही आनी है तो निकाल लेंगे तो भी उतनी आएगी। फाइव बाई 20 इंटू 12 लाख कर दीजिए, वो 3 लाख ही आता है। तो इस तरह से बच्चों सबकी नई कैपिटल आ गई है ना बच्चों। अब मैं आपको कैपिटल अकाउंट दोबारा बनाकर दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ सके कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन शॉर्ट लिख रहा हूं फिलहाल मैं ये, ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स संजना, आलोक और निधि। पर्टिकुलर्स संजना, आलोक और निधि, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने एक एब्रीविएशन बताया था बार CGOB। तो बार CGOB को फॉलो किया करिए बच्चों। जब भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो आपका आंसर एक बार में आ जाया करेगा कैपिटल अकाउंट का। बार का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये लिखा जाएगा बच्चों 5 लाख और 4 लाख जो इनकी कैपिटल थी। ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे डेवलपमेंट कंपनसेशन फंड है वो लिख दिया जाएगा और वो है 60,000। ओल्ड रेशो 3:2 है तो 36,000 और 24,000 आ गया। आर से बनता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो फिलहाल उस क्वेश्चन में आप जानते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था 40,000 का, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आ गया 24,000 और 16,000।
बाहर हो गया बच्चों, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखी जाएगी। तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो है वो लिखी जाएगी बाय कैश अकाउंट, जो कि है 3 लाख। जी से लिखा जाएगा गुडविल का ट्रीटमेंट, जो कि बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके लिखेंगे आप, और उसमें पूरे फर्म की गुडविल 4 लाख दे रखी थी, उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी 1 लाख, और कुछ नहीं कर रखा तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिया जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2, तो 60,000 और 40,000। सही है बच्चों। अब जो है बार हो गया, सी हो गया, जी हो गया, लेकिन अभी जी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि उन्होंने प्रीमियम का आधा पैसा विड्रॉ किया है। तो जितना पैसा विड्रॉ किया वो टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिख दीजिए, 30,000 और 20,000, क्योंकि जितना मिला है उसका आधा विड्रॉ किया है इन्होंने। तो बार हो गया, सी हो गया, जी हो गया। ओ से अदर्स होता है, अदर्स में आपका टू इन्वेस्टमेंट करके आएगा जो आलोक ने टेक ओवर किया था 3 लाख में। तो बार सी जी हो गया और 20 बार सी जी ओ हो गया। अब बचा बी, बी फॉर क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आपको प्लस माइनस करके नहीं निकालना, सीधा सीधा लिख दीजिए जो नया निकल कर आया था, जो मैंने भी आपको सिखाया है जस्ट पहले, 540, 360 और 3 लाख। ठीक है बच्चों। अब दोनों साइड बराबर नहीं होंगी क्योंकि ये तो हमने बाहर से लाके डाला है, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए हमें कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करना होगा। जिसका कैश पहले ज़्यादा होगा वो निकाल लेगा, कैपिटल ज़्यादा होगी तो निकाल लेगा, कम है तो और लानी पड़ेगी। तो संजना को चेक करते हैं, 5 लाख, 540, और ये हो गया आपका 6 लाख, सॉरी 560, और ये 620 हो गया बच्चों ये। ठीक है बच्चों। और ये है 570। तो संजना की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कम, तो वो पैसा निकाल लेगी। इसे आप बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखेंगे 50,000। क्लियर बच्चों। आलोक का यहाँ है 4,40,000, 480, और आप यहाँ देखेंगे तो ये 3,60,000, 3 लाख और 20,000, ये हो जाएगा 680। ये 680 है, ये 480 है, तो उसको पैसा लाना पड़ेगा आलोक को। हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल देंगे क्रेडिट साइड। और निधि की तो दोनों साइड देखिए 3-3 लाख आ रहा है, 3 लाख यहाँ पर भी है, 3 लाख यहाँ पर भी है, तो निधि तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका टोटल था 620, इसका टोटल था 680, इसका टोटल 3 लाख, 620, 680 और 3 लाख। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। और आप देखिए बाहर सीजीओबी से कितना आसान हो गया कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करना, है ना बच्चों। ओपनिंग बैलेंसेज, एडिशनल क्या है वो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल का ट्रीटमेंट, कोई अदर्स हो तो, और फिर क्लोजिंग बैलेंसेज। ठीक है बच्चों, करके देखिएगा, बहुत आसान लगेगा इससे आपको। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट तो पहले ही मैंने बता दी थी और ढंग से ही बता दी थी। कैपिटल अकाउंट में जो है मैंने और इलेबोरेट करके बताया इस बार, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। अब मैं आपको कैश अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। मैंने पहले जब बताया था पिछले पार्ट में वीडियो के, तो वहाँ पर मैंने कैश अकाउंट आपको ऑलरेडी ही बता दिया था कैसे आया था 6,66,000। अब मैं बताऊँगा आपको अकाउंट बना के कि वो कैसे आया 6,66,000। बच्चों अब देखिए कैश अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 61 सॉरी। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस था 1,66,000, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है यानी निधि, वो लिख दिया जाएगा यहाँ पर 3 लाख। निधि जो प्रीमियम लेकर आई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लिख दिया जाएगा 1 लाख। प्रीमियम को जो विड्रॉ किया था संजना और आलोक ने, तो वहाँ लिखा जाएगा बाय संजनाज कैपिटल, बाय आलोक्स कैपिटल अकाउंट, 30,000 और 20,000। ये तो कैपिटल और प्रीमियम का ट्रीटमेंट हो गया कैश अकाउंट के अंदर। ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल और प्रीमियम। अब प्रीमियम निकला भी है तो वो लिख दिया गया क्रेडिट साइड में। बाद में कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से भी कैश का वो करा गया था, तो आलोक को पैसा लाना पड़ा था 2 लाख रुपए, तो टू आलोक्स कैपिटल 2 लाख रुपए,
और बाय संजनास कैपिटल, क्योंकि संजना ने पैसा विड्रॉ किया था 50,000 रुपये, आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3, 4 और 6, 7,66,000, और वो देख लीजिएगा वो साइड आ रही है 1,00,000, तो आपका टोटल आ जाएगा, टोटल तो खैर 7,66,000 आएगा, बैलेंस आ जाएगा 666। 766 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 666,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कैश अकाउंट बनाया गया था। ये लिख लीजिए ढंग से। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो बाकी तो मैंने क्वेश्चन को पूरा समझा ही दिया था अपने पिछले वीडियो में। तो इस तरह से हमारा ये कैश अकाउंट भी अब अलग से मैंने आपको समझा दिया। नया रेशियो कैसे निकाला, कैपिटल नई कैसे निकाली, कैसे एडजस्ट किया गया, वो सब मैंने आपको बता दिया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 61।